दोस्तों कुछ लोग मजबूरी का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग किसी मुकदमे का। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपनी पहली गलती मानकर उस मुकदमे से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग मुकदमे से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते और मुकदमे पर मुकदमे का शिकार हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही ठीक हैं और वे लोग अपना नाम और अपना सिक्का चलाने के लिए सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट देते हैं। उनको लगता है यही हमारा घर है और क्राइम करना हमारा काम। कई बार ऐसे लोगों के चक्कर में शरीफ और ईमानदार लोग फंस जाते हैं। उन लोगों को अपनी जान देनी ही पड़ती है। या तो वो लोग देश छोड़ दे या अपनी जान दे दे, इनमें से एक काम तो करना ही पड़ता है। ऐसी ही कहानी से रिलेटिव हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो जेल के अंदर रहकर भी बड़े बड़े कांड और हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। उसे लगता है कि जेल ही हमारा घर है और क्राइम करना हमारा काम। लेकिन ऐसे गैंगस्टरों के चक्कर में कई बार बेगुनाह भी मारे जाते हैं। दोस्तों आज से करीब 11 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस मर्डर के चक्कर में चंडीगढ़ कॉलेज के हॉस्टल से ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है। पहले एक मुकदमा फिर मुकदमे के ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर झूठे मुकदमे लगवाती है। हर केस में उसका कहीं ना कहीं नाम आ जाता है, जिसके बाद उसे जेल से जमानत तक नहीं मिलती। फिर वह जेल के भीतर से ही अपना क्राइम का साम्राज्य खड़ा कर देता है। फिर व्यापारियों और बिजनेसमैन से फिरौती और रंगदारी की डिमांड करता है। जो उसे पैसे दे देता है उसे वह छोड़ देता है, जो उसे पैसे और उसकी बात नहीं मानता उसे वह मार देता है। ऐसा ही वाकया पंजाब के लीजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ। कहानी कुछ और थी, बताया कुछ और। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि पंजाब में लॉरेंस गैंग के अलावा बम्बिया गैंग भी है। इन दोनों गैंग की आपस में कभी नहीं बनी। इन गैंगों की दुश्मनी के चक्कर में अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई। दोस्तों तारीख थी 7 अगस्त साल था 2021, जगह थी मोहाली सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार बिट्टू मेढे खेड़ा अपने दोस्त प्रॉपर्टी डीलर से मिलने आए थे। तभी वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में 4 हमलावर निकलते हैं और उनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ होता है। 4 में से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं। इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावर ने चंद सेकंड में 20 राउंड गोलियां दाग दी। गाड़ी में बैठने से पहले विक्की मेटू खेड़ा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई घायल शेर बन जाता है और कुछ देर बाद वो फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करता है, अपने भाई विक्की मेटू खेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इस बाइक का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इस पोस्ट का मुख्य लाइन थी, जो भी इस मौत का जिम्मेदार है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाले और उनके मैनेजर सुगुनप्रीत को जिम्मेदार मानते थे इस मर्डर का। लॉरेंस ने मीडिया के आगे कई बार कहा है कि विक्की के हथियारों की सिद्धू ने मदद की है, उनको हथियार दिलवाने में मदद की है और छुपाने में भी मदद की है। लॉरेंस ने यह भी कहा कि सिद्धू अपने गानों में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बस इतना काफी था लॉरेंस को भड़काने में। 7 अगस्त को बिट्टू का मर्डर हुआ था। उसी दिन से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतारने में तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह मामला उसका उल्टा था। जो लॉरेंस ने बताया था लोगों ने वही समझा। लेकिन दोस्तों विक्की के मर्डर में 1% भी सिद्धू मूसेवाले का हाथ नहीं था। कहानी कुछ और, बताया कुछ और मामला क्या था हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब लॉरेंस बिश्नोई अजमेर राजस्थान की जेल में था तब उसके पास जेल में फ़ोन था। वह जेल से बाहर की जानकारी फ़ोन के माध्यम से लेने लगा। कौन क्या कर रहा है, लॉरेंस को हर चीज़ की जानकारी जेल में ही मिल जाती थी। उन दिनों में सिद्धू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और सिद्धू को प्रोग्राम के लिए लोग बुक करने लग गए थे। एक बार पंजाब के गैंगस्टर बम्बिया ग्रुप के लोगों ने सिद्धू को प्रोग्राम के लिए बुक कर दिया था। जब लॉरेंस को पता चला कि सिद्धू बम्बिया गैंग के प्रोग्राम में जाने वाला है,
उसने सिद्धू को फोन किया और कहा तुम उस प्रोग्राम में नहीं जाओगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के मना करने के बाद भी सिद्धू उस प्रोग्राम में गया था और वहां गायकी भी की। जब लॉरेंस को पता चला कि सिद्धू बम्बिया गैंग के प्रोग्राम में गया था, उसने सिद्धू को फोन किया और कहा मैंने तुमको मना किया था, तुम क्यों गए हमारे दुश्मन के प्रोग्राम में। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि सिद्धू जोशीला टाइप का बंदा था, वह किसी से भी डरने वाला बंदा नहीं था। जब लॉरेंस ने सिद्धू को फोन किया था तब इनकी फोन पर ही कहा सुनी हो गई थी। लॉरेंस ने फोन पर ही सिद्धू को गाली दे दी थी। सिद्धू ने भी बदले में लॉरेंस को गाली दे दी थी। इस गाली गलौज के कारण ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले से कहा था हम तुझे जरूर मारेंगे, आज से अपने दिन गिनने शुरू कर दे। जिस समय यह वाक्य हुआ था उस समय लॉरेंस बिश्नोई अजमेर जेल में बंद था। उसके साथ उसी जेल में और कैदी भी थे, उनको इस मामले का सारा पता था। गाली गलौज के कारण लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है और मामला कुछ और था, बताया कुछ और न्यूज पर। जब उस कैदी की रिहाई हुई थी तो उन्होंने सारी बातें एक यूट्यूबर को बताई थी। दोस्तों, मामला था एक प्रोग्राम को लेकर गाली गलौज का और सिद्धू को मारकर बना दिया मामला किसी और का। कहा उसने हमारे भाई विक्की को मरवाया है। दोस्तों, झूठ मूठ की कहानी बनाकर पता नहीं लॉरेंस और उसके गैंग के लोगों ने अभी तक कितने लोगों की जान ले ली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।